तो आप सबको जय यीशु की। एक बार फिर से हम उस जगह पहुंचे, उस मौके पे आए हैं जहां पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख के। सो खुदा का धन्यवाद। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा को पाने के लिए यीशु मसीह ने कुछ शर्तें रखी। वो शर्तें क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसकी 37 आयत। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। अगली आयत भी पढ़ दीजिए ताकि वो पूरा हो जाए, किस बारे में बात हो रही है। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, और अगली आयत कहती है कि वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी तक उतरा न था, लेकिन उस पर विश्वास करने वाले उसको पाने पर थे। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो बात कर रहा है पवित्र आत्मा के बारे में कि अगर तुमको चाहिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। तो यहाँ 4 शर्तें इस वचन के अंदर आपको मिलती है। सबसे पहली शर्त, यदि कोई प्यासा हो तो। पहली शर्त क्या है? आपके अंदर पवित्र आत्मा पाने की प्यास होनी चाहिए। आप भीड़ का हिस्सा नहीं होने चाहिए। कहां जा रहे हैं? चर्च जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आज पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना होगी। अच्छा, कब खत्म होगी? 1:30 बजे खत्म हो जाएगी। अच्छा, चलो 3 बजे तक मैं भी फ्री हूं, चलता ही हूं। तो आप चर्च में आए हैं, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की प्यास नहीं है। आप आए हैं क्योंकि आपके पास टाइम है, और आप नहीं आए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है, आप आ गए हैं, और आपके पास टाइम है, आप नहीं आए हैं, तो ये दोनों ही जन ऐसे हैं जिनके पास प्यास नहीं है। लेकिन इस दौरान, इस बीच में कोई ना कोई ऐसा भी आया होता है जिसे टाइम की परवाह नहीं होती। टाइम हो टाइम न हो, आज तो जाऊंगा ही, आज तो जाऊंगी ही, क्योंकि आज मेरी प्यास बुझने वाली। मृग तृष्णा समझते हैं आप? मृग का मतलब, मृग का मतलब हिरन, और तृष्णा प्यास। मृग तृष्णा हिरन को, मृग तृष्णा मृग को मार देती है। ये मालूम है आपको? मृग तृष्णा किसको कहा गया है? हाँ जी, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, जब लू चलने लगती है, सड़क पे आप जा रहे हैं, आप कार में हैं, बाइक पे हैं, आप किसी चीज पे हैं, आपको कुछ दूर की सड़क पानी जैसी, कांच के जैसी चमकती दिखना शुरू होती है। लेकिन जब पास पहुंचते हैं, वहां पानी होता है क्या? तो क्या होता फिर? वो रेगिस्तान के अंदर हम में से कोई नहीं गया होगा जहां पे रेत के सिवाय कुछ ना दिखाई दे। ऐसे इलाके में अभी तक हम में से कोई गया नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। बिल्कुल आसपास ना कोई मकान, ना घर, सिर्फ रेत ही रेत। हाँ, ऐसी जगह नहीं गए ना। यूं तो राजस्थान की तरफ मैं भी गया हूं, रेत के इलाके में तो गया हूं, लेकिन रेगिस्तान में नहीं गया। वहां पे एक नारियल का या खजूर का पेड़ लगा है। नारियल का तो नहीं, वहां पे खजूर के होते हैं। खजूर का पेड़ लगा है, और जब आप दूर से देखेंगे तो आपको वो खजूर के पेड़ की परछाई ही दिखाई देगी, जैसे पानी में दिखती है।
आप वहां पहुंचेंगे तो नीचे रेत ही है, पानी है नहीं। वो परछाई दूर से दिख रही थी, जैसा पास जाएंगे वो गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जमीन इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी होती है, धूप जमीन पे लग के जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, जो किरणें हैं जमीन को टच करके रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जमीन को टच किए बगैर ऊपर ही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो जब वो ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू होती है तो ऊपर वाली चीज जो पेड़ जो खड़ा है वो यहाँ पे परछाई के रूप में दिखना शुरू हो जाता है। हिरन को लगती है प्यास, दूर से देखता है वो रहा पानी, उस पेड़ की परछाई दिखाई दे रही है उस पानी में, पहले से प्यासा है, रेगिस्तान में है, दौड़ता है उस पेड़ की तरफ, पहुंचता है तो पानी नहीं, फिर दूर कहीं ऐसी एक और उसको परछाई दिखती है, फिर उसकी तरफ दौड़ता है, वहां पानी नहीं, फिर दौड़ता है, पानी नहीं, दौड़ दौड़ के मर जाता है। मृग तृष्णा इसको कहते हैं। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी है, आप गाते हैं बहुत गानों में, हिरनी ही क्यों प्यासी है पानी के लिए? हाथी भी तो बोल सकते हैं, हाथी प्यासा हो पानी के लिए, जैसे शेर प्यासा हो पानी के लिए, ऐसा भी तो कह सकते हैं। हिरनी की ही क्यों मिसाल है पानी की प्यासी है, वैसे मैं भी तेरी रूह का प्यासा हूं। हिरनी की ही मिसाल क्यों? क्योंकि हिरनी उस पानी को पाने के लिए जान दे देती है, उसको चाहिए, वही चाहिए, दौड़ी फिरती है, इधर भाग उधर भाग, यहां जा, उसको और कुछ नहीं सूझता, उसको सिर्फ वही चाहिए। भाई डीजीएस दीनाकरण, कितने लोगों ने नाम सुना डीजीएस दीनाकरण? कौन थे? जो अभी मिनिस्ट्री चल रही है उसकी शुरू करने वाले हैं ना, फाउंडर थे उसके। आज की तारीख में तो उनके पोते पोतियां प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। बैंक मैनेजर थे, बैंक में जॉब थी उनकी, लेकिन बोल रहे हैं परमेश्वर को कि अगर तू अपना पवित्र आत्मा मुझे नहीं देगा तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा नहीं देता है तो जान ले ले, मुझे नहीं चाहिए। और इतना परेशान होके माने वो आत्महत्या जैसा तक भी बातचीत पहुंच गई कि पवित्र आत्मा तू दे नहीं रहा तो मर जाना ही बेहतर। तब परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा का वरदान दिया, और उनको मालूम कौन सा पवित्र आत्मा मिला? उनको मिला तरस का पवित्र आत्मा, तरस का। बीमारों को देखते थे आंसू बहना शुरू हो जाते, और वो सिर्फ आंसू बहते बहते हाथ रखते थे लोगों पे और लोग चंगा होना शुरू हो गए। वो प्यास किसी के अंदर है जैसा उस हिरन में होती, जैसा हिरनी में होती, वो प्यास जिसमें है, यीशु कहता है वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पवित्र आत्मा यूं घर बैठे यूं नहीं कर रहे, हम प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, किए है प्रार्थना, पवित्र आत्मा के लिए कर रहे हैं हम प्रार्थना। वो प्यास चाहिए, खाली प्रार्थना से गुजारा नहीं होगा। वो प्यास चाहिए जिसके लिए जान तक देने के लिए आप तैयार हो, मुझे चाहिए ही चाहिए, बगैर तेरे पवित्र आत्मा के मुझे जीना ही नहीं है। ये जीवन बेकार है प्रभु जब तक तेरा आत्मा मेरे अंदर वास न करता हो, तेरे आत्मा का सामर्थ्य जब तक मेरे अंदर काम न करता हो, जिंदगी बेकार है। मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। भजन संहिता 42:2। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं कदों उसमें मिलांगा, मेरी रूह जिਉਂदे यहोवा दे प्यासी है। यहीं से लिखा गया। इस आयत को पढ़े दोबारा, आपको समझ आएगा कि पंजाबी में जो लिखा है लिखने वाले ने, यहीं से लिखा है। पढ़िए दोबारा। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मेरी रूह जिउँदे यहोवा ले प्यासी है ना, यहीं से लिखा है। उस जिंदा खुदा की प्यास है मुझे, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। कब उसको जाके मिलूंगा, मैं कब अपना चेहरा उसको
अब ये मरने की उम्मीद नहीं कर रहा कि मैं कब मरूंगा और जाके मिलूंगा, वो नहीं कह रहा है। उसको जिंदा रहते, जिंदा बाप से मिलने के लिए आप जिंदा उससे मुलाकात कर सकते हैं। जिंदा खुदा से मिलने के लिए आपको मरने की जरूरत नहीं। वो जिंदा है, आप जिंदा हैं, दो जिंदा लोग मिल सकते हैं। वो आपको मिलने के लिए तैयार है। आप हैं कि नहीं, ये बात ये है। और देखिए 63 का 1। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। सुखी नहीं, सूखी और सुखी नहीं, सूखी। हाँ, मात्रा को पूरा पढ़िए। सूखी और हाँ। निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन। सूखी और बंजर जमीन पे मैं तुझे ढूंढता हूं। और ये सूखी और बंजर जमीन कौन है? यीशु मसीह ने कहा जमीन तुम्हारा मन है, ये हम हैं। मेरा मन बंजर सूखी जमीन के जैसा है। प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा हूं, बरस जा ताकि इस बंजर जमीन में पानी आ सके, मेरा आत्मा आ सके। मैं तुझे ढूंढ रहा हूं प्रभु, मुझे तू चाहिए, तेरा पवित्र आत्मा चाहिए। बगैर पवित्र आत्मा के कुछ नहीं। यीशु मसीह कहते हैं मुझे अभी तुमसे और बहुत सारी बातें करनी है, अभी तुम समझ ना पाओगे। मेरे जैसा कोई नालायक चेला पास खड़ा होता तो पूछ लेता, फिर समझेंगे कि प्रभु सारी जिंदगी तो तेरे पास गुजार दी, अब कब समझेंगे? तो परमेश्वर का, प्रभु यीशु का जवाब है जब सत्य का आत्मा आएगा तब समझोगे। क्योंकि अभी समझ मेरी है, और जब आत्मा आता है तब समझ परमेश्वर की हो जाती है। परमेश्वर की बातों को समझने के लिए समझ भी परमेश्वर की चाहिए। शरीर खाली शरीर की समझ सकता है, आत्मा की समझ नहीं सकता। इसलिए जमाने के लोगों के लिए हम पागल हैं, हमारे लिए जमाना पागल है। शरीर की बातें शरीर समझता है और आत्मा की बातें आत्मा समझेगा। सूखी बंजर जमीन पे जैसे बारिश हो जानी चाहिए, ऐसा मैं तुझे ढूंढता हूं प्रभु। 143 143 43, हाँ जी 43 उसका 6। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हूँ, सूखी भूमि के समान। फिर सूखी भूमि के समान मैं तेरा सूखी, कौन सी सूखी 143 का 6। आज माइक एक घर पे रह गया, एक ही माइक है, तो सूखी जमीन पड़ने वाला। सूखी कौन सी? हाँ सूखी जमीन है। अब सूखी जमीन तो माने, तो पहले ही सूखी है, उसको क्या चाहिए जी? दोबारा पढ़े। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हाँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी ओर हाथ फैलाए हूँ, और सूखी जमीन की तरह क्या? तेरा प्यासा। जैसे सूखी जमीन को प्यास लगी होती है ना, वैसा ही मैं तेरा प्यासा। बहुत टाइम तक बारिश ना हो, एक लंबा अरसा हो गया बारिश नहीं हुई, उसके बाद थोड़ा छिड़काव सा हो जाए, ऐसे छींटा छांटी सी हो जाए, तो जमीन के ऊपर कितनी देर पानी दिखाई देता है? वो जैसे गरम तवे के ऊपर होता ना, जमीन पे गिरी बूंद और गायब, खत्म, कहां गई पता नहीं चलता, जमीन सोख लेती है उसको। सूखी जमीन के ऊपर जब पानी गिरता है, यानी सूखी जमीन प्यासी है प्रभु, तेरी वैसे ही मुझे प्यास लगी है। अब देखिए यशायाह 44 का 3 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
यशायाह 44 का 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमेन। परमेश्वर क्या कहता है? मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आगे बोलिए। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमेन। पढ़िए 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 पढ़िए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। यहाँ पे पानी के बारे में क्या कह रहे हैं परमेश्वर की? मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। तो सूखी जमीन पर धाराएं बहाने का मतलब है कि मैं तुझ पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा, मैं तुझ पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल दूंगा। आमीन। तो पहली शर्त क्या है? आपके अंदर प्यास होनी चाहिए। जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जो प्यासा नहीं है, जो प्यासा नहीं है उसको जरूरत भी नहीं आने की। आप पीछे जाके बैठे। जो प्यासा नहीं है उसको जरूरत भी नहीं है कि वो यीशु के पास आए, क्योंकि उसको चाहिए नहीं। बहुत बार क्या होता है, आप सड़क से गुजर रहे होते हैं, आपके आसपास कन्फेक्शनर्स की बहुत सारी दुकानें आती जिसमें पानी बिक रहा होता है। आप कितनी में से खरीद के पीते हैं? कभी तो लेते ही नहीं हम, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं होता। अगर जरूरत पड़ती है तो एक आध बॉटल कहीं खरीद लेते हैं और पी लेते हैं। आमतौर पे क्या होता है, जब हम जाते हैं ना मार्केट या कभी कहीं, तो नहीं पीते। ली कभी किसी ने ऐसा बिस्लरी बॉटल? नहीं लेते, आमतौर पे नहीं लेते। लेकिन जरूरत पड़े तो एक आध ले लेते हैं। यानी हम बिस्लरी की बॉटल भी तब लेते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। तो यीशु मसीह इससे कहीं ज्यादा कीमती है, और वो कहता है कि अगर प्यास लगी है तो आओ, मैं पिलाऊंगा। वो अपने वायदे का सच्चा है। हम अपनी प्यास में सच्चे हैं कि नहीं, ये अपने को परखना। हमारी प्यास किसी और चीज के लिए हो सकती है, अपनी शोहरत के लिए, अपनी दौलत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, किसी और चीज के लिए हमारी प्यास हो सकती है। और हो सकता है कि वहां से प्यास बुझे भी ना, लेकिन हम प्यास से उसी चीज के रहेंगे। लेकिन यीशु जो कहता है, अगर तुम्हें पवित्र आत्मा की प्यास है, मेरे पास आओ, और गारंटी के साथ वो कहता है, मैं बुझा दूंगा, मैं तुम्हें पिला दूंगा, तुम्हें आत्मा से भर दूंगा, सूखी जमीन पर जल की धाराएं मैं बहा दूंगा, मैं बहा दूंगा। ये पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है? मेरे पास आए। पहली शर्त क्या थी? अगर प्यासा हो तो। और दूसरी शर्त है कि फिर मेरे पास आए। क्योंकि बहुत बार ना पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हम प्रॉफिट जी के पास चले जाते हैं। मैंने बहुत बार ऑनलाइन ऐसा मीटिंग्स देखी है। एक अनाउंसमेंट होती है ऑनलाइन, फायर अनॉइंटिंग, ले हैंड प्रेयर। हमारे पास आओ, हम तुम्हारा अभिषेक करेगा। है ना? क्योंकि आजकल अभिषेक का ठेका परमेश्वर ने हमें दिया। यूहन्ना ने क्या कहा था? कौन देगा पवित्र आत्मा का अभिषेक? यीशु देगा, यूहन्ना ने कहा। लेकिन आज की तारीख में प्रॉफिट कहते हैं हम देंगे, क्योंकि प्रॉफिट के स्पेलिंग बदल गए।
पहले प्रॉफिट के स्पेलिंग क्या होते थे? PROPHET, प्रॉफिट। आज की तारीख में स्पेलिंग है PROFIT, प्रॉफिट। सो यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा अभिषेक चाहिए तो मेरे पास आओ। तो यीशु मसीह के पास आना जरूरी है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। सीधा यीशु के पास जाओ और यीशु आपको वो अभिषेक देगा। ये अभिषेक किसी के पास अब नहीं रख छोड़ा उसने। हाँ, किसी के मन में अगर वो डाल देता है, किसी के मन में डाल दे, परमेश्वर ही कह दे जा उसके ऊपर हाथ रख और मैं उसका अभिषेक करना चाहता हूं, वो अलग चीज है, क्योंकि उसने कह दिया इसलिए हो जाएगा। प्रेरितों ने ये काम किया है, उन्होंने रखे हाथ और लोग आत्मा से भर गए। उन्होंने ये काम किया था क्योंकि उस वक्त में जरूरत थी। और उसी टाइम पे शमौन बोल के, माफ कीजिएगा, शमौन बोल के एक जादूगर भी वहां पे गया, पैसे लेके गया, मुझे भी चाहिए। तो उसको क्या कहा प्रभु के लोगों ने? तू भी नाश हो, तेरा पैसा भी नाश हो। फिर डर गया, बोला नहीं देना अभिषेक, ना दो, कम से कम ये तो ना खाओ। परमेश्वर से प्रार्थना करो ये ना हो मेरे साथ जो तुम कह रहे हो। जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु के पास आए। दूसरी शर्त है यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके पास आने का मतलब पता है क्या है? उसके पास आने का मतलब है कि अब मैं ज्योति की पूरी सच्चाई जान चुका हूं, उस रोशनी की, उस खुदा की, उस नूरे खुदा की, यीशु मसीह की सारी सच्चाई मैं जान गया हूं। अब से मैं भी इसी रोशनी में रहूंगा, यीशु मसीह के साथ ही चलूंगा। यह है उसके पास आने का मतलब। ये खाली अपन कुछ लेने के लिए लाला जी के पास नहीं गए, 2 किलो पवित्र आत्मा दे दो, हम उसके लिए नहीं गए उसके पास, तोल के दे दो 2 किलो, हाँ हो गया, ओके थैंक यू, वो नहीं है। यीशु मसीह के पास आने का मतलब है अब मैं तेरे पास ही रहूंगा, तेरे साथ ही रहूंगा, तेरी रोशनी में चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा। वो है यीशु मसीह के पास आना। यीशु मसीह के पास आने का मतलब ये नहीं कि आपने यीशु को प्रभु स्वीकार कर लिया, चर्च में आने लगे और बोल दिया हम यीशु के पास आ गए। यीशु के पास नहीं आए। यीशु के पास आने का मतलब है अब मैं सारी सच्चाई को जानने के बाद पूरी तरह से समर्पित होके बस यीशु के साथ ही चलूंगा, उसके पीछे ही चलूंगा, जैसा वो कहेगा वही करूंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं करूंगा। वो जैसा कहता है वैसा ही मैं करता रहूंगा, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अब मैं उसके साथ रहूंगा। आमीन। यशाया 55 का 1, 55 वर्स 1। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिन दाम ही आकर ले लो। पानी के पास आओ और बिना कीमत से ले जाओ। कीमत चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कीमत चुका दी गई, कीमत अदा कर दी गई, हमारे लिए फ्री है। आओ ले जाओ। बहुत बार अपने को बाइबल गिफ्ट में मिलती है, फ्री मिलती है। हम कहते हैं जी क्रिश्चियन तो बाइबल फ्री में बांटते हैं। फ्री में तो भाई मरना हो तो जहर नहीं मिलता। किसी ने मरना हो जहर फ्री नहीं मिलता, खरीदना पड़ता है मरने के लिए। लटक के मरना हो तो रस्सी फ्री नहीं है, खरीदनी पड़ती है। बाइबल भी फ्री नहीं होती है, किसी ना किसी ने दाम चुकाया होता, किसी ना किसी ने पैसा दिया होता, तब हमारे हाथ में आती है। नहीं तो छापने वाले ने फ्री में बांटने के लिए नहीं छापी, उसका पैसा लगा है, वो बेचने के लिए छपी। किसी ने खरीदी और कहा कि मेरी तरफ से बांट दो,
तब वो हम तक पहुंचती। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि पवित्र आत्मा फ्री है, इसके लिए कोई दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। किसी के पास जाके पैसा दे के हाथ रखवा के प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है, मेरे पास आओ, पानी के पास आओ। और पानी कौन? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा। यीशु कहता है ना, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। तो वो जल कौन है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा हम तक पहुंचता है। बिना यीशु पवित्र आत्मा हम तक नहीं पहुंचता, और बिना पवित्र आत्मा हम यीशु तक नहीं पहुंचते। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। मत्ती 11 का 28 से 30 किसी को याद है? बोलिए, किसको याद है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, मेरा जुआ सहज है। मेरा जुआ सहज है। जुआ कौन सा? वो 3 पत्ती ना? हाँ, अच्छा, बैलों के गर्दन पे जो वो लकड़ी होती है, वो जुआ। हाँ, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता जुआ क्या। अगर आपने कभी खेती की हो बैलों के साथ, है कोई अपने में ऐसा जिसने बैलों के साथ खेती की है, हल चलाया हो? चलाया तो नहीं है, पर देखा है। देखा है। अविनाश भाई ने चलाया या देखा है? बैलों की जोड़ी होती है उसमें। जी। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों नए बैल उसमें लगा दिए जाए? तो पुराना रखना क्यों जरूरी है? हाँ जी। और नए वाला नहीं चलता सीधा, तो उसको सीधा चलाने के लिए एक पुराना होना। नए वाला निकल के जाता है, पुराना उसको लाता है, इधर चल, यहाँ पे। नए वाला उधर को जाएगा और पुराने वाला उसको खींच के कहेगा इधर आ, यहाँ पे। यीशु मसीह कहता है मेरा जुआ तुम उठा लो। तो जुए में 2 बैल होंगे ना। यीशु कह रहा मेरा जुआ, तो एक बैल कौन है? एक है यीशु खुद, और दूसरा कौन? इसमें पुराना बैल कौन? यीशु मसीह। यीशु। और नया जो छूट के भागना चाहता है वो कौन? मैं। यीशु घुमा के लाता है, इधर आ, इधर चल। और एक हम हैं जो कूद काद के फांद कूद के निकल जाना चाहते हैं। ये क्या रख दिया तुमने गर्दन पे? ये थोड़ी रखवाने आए थे। अब पढ़िए 28 से 30 तक। मत्ती 11 का 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। तुम अपने मन में आराम पाओगे। जब यीशु मसीह के साथ जुए में हम जुट जाएंगे ना, यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर देंगे, तो मन में आराम पाएंगे। ये आराम सिर्फ यीशु में है। लाखों आंधियां तूफान चल रहे जिंदगी के अंदर, आप आराम में हैं। दुनिया पता क्यों परेशान है? दुनिया इसलिए परेशान है क्योंकि आप आराम में हैं। आपकी जिंदगी के हालात कह रहे कि आपको आराम में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उतनी परेशानियों के बावजूद भी आराम में है, इसलिए दुनिया आराम में नहीं है। दुनिया चाहती है इस वक्त में आप चिल्लाओ, चीखो, रो, दीवारों में भाग भाग के टक्करें मारो, और आप बैठ के कह रहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। दुनिया की समझ में नहीं आता। मुझे लोगों ने घर पे आके सलाह दी है,
पास्टर जी आप इस टाइम में कैसे प्रभु के पीछे चल सकते हो? मैंने बोला बड़े आराम से। आपकी जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया। हाँ जी हो तो गया, तो फिर अब प्रभु का धन्यवाद। आपको कोई टेंशन नहीं, नहीं। वो कह रहा मुझे है। एक ने साफ बोला, कहता मैं पता क्यों परेशान हूं, ईमानदारी से स्पष्ट बोला उसने आके। कह रहा मैं पता क्यों परेशान हूं। मैं कहा क्यों? कह रहा क्योंकि आप परेशान नहीं हो। मैं कहा तू सच बोल रहा भाई, तू सच्चा है, बाकी सब दिखावा है, तू सच कह रहा। वो चाहते थे कि मैं इस टाइम पे चीखूं, चिल्लाऊं, परमेश्वर के खिलाफ कुछ तो कहूं, लेकिन जो यीशु के साथ जुता है ना, वो मन में आराम पाता है। आपके मन में आराम है ना अगर, तो बाहर की आंधियां उस आराम को हिला नहीं सकती। आपकी आत्मा में आराम है तो शरीर उसको हिला नहीं सकता। आप अपनी आत्मा में आराम पाओ, शरीर में आराम अपने आप आ जाए। यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करो, परमेश्वर अपने अनुग्रह के अंदर आपको संभाल के रखेगा। पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमेन। जैसा वो ज्योति में वैसा हम भी ज्योति में चले। दूसरी बात क्या है? मेरे पास आओ। मेरे पास आओ का मतलब है जैसा वो ज्योति में चलता है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें। पहला यूहन्ना 1:7। जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें। यह है मेरे पास आओ का मतलब। यीशु मसीह के पास आने का यह मतलब है कि अब जैसा तू है, जिस जुए में तू जुता है उसी में मैं भी रहूंगा, और जिस रोशनी में तू चलता है उसी में मैं भी चलूंगा। जिस रास्ते पे तू चलता है उस रास्ते पे मैं भी चलूंगा। यह है यीशु मसीह के पास आने का मतलब। यीशु मसीह के पास आके चेले कहते हैं शुरू शुरू में, तू कौन है, कहां रहता है? बोल रहा मेरे साथ रहो, देख लोगे। अगर आपको भी देखना कि यीशु कौन है और कहां रहता है तो आपको उसके साथ रहना जरूरी है। जब तक आप उसके साथ नहीं रहते ना, यीशु को पहचान नहीं पाएंगे। यीशु दूर से पहचाना नहीं जाता, यीशु बातों में पहचाना नहीं जाता, यीशु किताबों में पहचाना नहीं जाता। यीशु तब पहचाना जाता जब आप उसके साथ रहना शुरू करें। बाइबल तो जाने कितनों ने पढ़ी और कितनों ने फाड़ दी, यीशु को नहीं जान पाए। अनपढ़ लोग यीशु मसीह को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाइबल में नहीं, यीशु में जीते। खाली बाइबल पढ़ने से गुजारा नहीं। अगर आप उसकी बातों को ही नहीं मान रहे, पढ़ो ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप उसकी बातों को मान रहे हैं तो आप चाहे डॉक्टर हो चाहे अनपढ़ हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यीशु के साथ रहते हैं। जो यीशु के साथ है समझो कि आत्मा से भरा हुआ है, उसके अंदर से जो निकलेगा परमेश्वर का वचन ही निकलेगा, उसकी महिमा ही निकलेगी, उसकी सामर्थ्य ही निकलेगी। तो ये दूसरी शर्त, मेरे पास आओ, यानी पूरी तरह से उसके साथ ही रहो, उसकी रोशनी में चलो, उसके अनुग्रह में रहो। तीसरी शर्त, पिए। प्यास लगी है तो खाली प्यास नहीं लगी। जो प्यासा था वो यीशु के पास आए, और तीसरी शर्त है कि फिर वो पिए। मेरे पास आए और पिए। तीसरी शर्त है पीना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि हम यीशु मसीह के पास तो आ जाते हैं लेकिन पीते नहीं हैं, उसके उस झरने के आसपास घूमते रहते हैं। आपके आसपास बहुत सारा पानी हो ना तो आपको अपने आप ही प्यास नहीं लगती। मछली एक दिन में कितना पानी पीती होगी? मछली एक दिन में कितना पानी पी जाती होगी?
हाँ जी, उसका क्या है सर? वो तो पानी में रहती है, जब मर्जी होगी तब पीती होगी। है ना। मछली सारी जिंदगी में एक बार भी पानी नहीं पीती। उसको प्यास ही नहीं लगती, पानी क्योंकि शरीर में चारों तरफ से पानी आ रहा है, उसको पीने की जरूरत नहीं। नहीं है। ये साइंटिफिक है मैं जो कह रहा हूं, है ना। आप गूगल अंकल को पूछ लेना। मछली सारी जिंदगी पानी नहीं पीती। यहां पे मछली के गलफड़े, वो क्या काम करते हैं गलफड़े? सांस हाँ जी। सांस लेना। और उसको मछली जब मुंह खोलती है कुछ खाने के लिए तो पानी जाएगा अंदर? नहीं जाएगा? जाएगा। पानी को तो जरा सी दरार चाहिए, मुंह खोल लिया तो क्यों नहीं जाएगा? वो पानी अंदर गया तो वो पिएगी नहीं क्या? निकलेगा कहां से? गलफड़ों से। इसलिए गलफड़े हैं। मुंह से जाएगा गलफड़ों से बाहर, पेट में नहीं जाता। मछली पानी नहीं पीती। मछली सारी जिंदगी, मछली को ये नहीं पता कि पानी पेट में जाए तो क्या होता है, उसको नहीं पता। बहुत बार हम आराधना में होते हैं, चर्च में होते हैं, बाइबल में होते हैं, प्रार्थनाओं के अंदर होते हैं, वर्शिप में होते हैं, पास्टर बन के प्रचार में होते हैं, पानी में, पवित्र आत्मा में इतने डूबे होते हैं, हम उसको पीते ही नहीं। सारी जिंदगी पवित्र आत्मा को पीते नहीं, उसमें डूबे रहते हैं खाली। पीना जरूरी है। पवित्र आत्मा को, उस पानी को पी लेना जरूरी है। और पीने का मतलब क्या है? कि जो कुछ भी परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, पूरे हृदय से, पूरी ईमानदारी से पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर कार्यशील हो जाना चाहिए। वो है पवित्र आत्मा को पी लेना। पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर और पवित्र आत्मा का फल आपके अंदर कार्यशील हो जाए, काम करने लगे। पेट में पानी जाएगा तब तो काम करेगा। मछली के जैसा अगर गलफड़ों से निकल रहा है तो क्या काम करेगा? आप हैं तो पानी में, हैं तो यीशु में, हैं तो चर्च में, हैं तो आप तो फ्रंट लाइन में, लेकिन पानी पी नहीं रहे, गलफड़े लगा के घूम रहे। पवित्र आत्मा आता है, आप महसूस भी करते हैं पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा में है, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद। वो पेट में नहीं जा रहा। पेट में नहीं जाएगा तो किडनी में, लीवर में कहीं पानी काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि पूरे हृदय से आप पवित्र आत्मा के वरदानों को और पवित्र आत्मा के फल को अपने अंदर काम करने दीजिए। तब पता चलता है कि आपने पी लिया, पवित्र आत्मा को पूरा जज्ब कर लिया, पूरी तरह से आप उसको अपने अंदर ले चुके। पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के फल नहीं, पवित्र आत्मा का फल। बाइबल में क्या लिखा है? कितने फल हैं पवित्र आत्मा के? 9। तो होना क्या चाहिए? पवित्र आत्मा का फल या पवित्र आत्मा के फल? के होना चाहिए ना। एक बार पढ़ के देखे तो लिखा क्या है? गलातियों 5 उसका 22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, क्या चीज? पर आत्मा का फल का फल, के फल नहीं है, आत्मा का फल। सेब में क्या क्या होता है? विटामिन ए, उसमें बहुत सारे हैं ना, सारे आ गया उसके बाद विटामिन ए, सारे। तो फल कितने हैं वो? 9।
सेब कितने हैं? सेब तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर गुण कितने हैं? बहुत सारे। बहुत सारे। तो पवित्र आत्मा का फल कितना है? एक ही, और उसमें गुण कितने हैं? 9। यानी सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए आपको, आपको सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए। ये गुण आपके अंदर पैदा हो जाने चाहिए, है ना? ये आप पे काम करने चाहिए। जब आप पी लेते हो, जब आप उसको हजम करते हो, जब आपके पेट में चीज जाती है तो वो काम करती है। तो पिए का मतलब है कि पवित्र आत्मा को आप हजम कर लो, खा जाओ, पी जाओ, आपके अंदर काम करे, और वो वरदान भी और फल भी आपके अंदर कार्यशील हो जाए, काम करना शुरू कर। फलों को संभालने के लिए 2 खंबे, जैसे लाइब्रेरी के अंदर जो अलमारियां बनी होती हैं, इधर एक सपोर्ट होती है, इधर एक सपोर्ट होती है, बीच में किताबें रख दी जाती हैं। इन दोनों सपोर्ट की वजह से किताबें गिरती हैं क्या? अगर किनारे वाली सपोर्ट हटा दें तो फिर वो गिर सकती है। फलों को संभालने के लिए 2 सपोर्ट, पहला फल, आखिरी, बाकियों को ये संभाल ले। संयम, सेल्फ कंट्रोल, बाकी फलों को ये संभाल लेंगे। तो आपके अंदर प्रेम हो और संयम हो, बस उतना काफी। बाकी के फल इसी के अंदर काम करना शुरू करेंगे। प्रेम और संयम, प्रेम और सेल्फ कंट्रोल, बस काफी। बाकी सब बीच में काम करें। और वरदान कितने? पहला कुरिन्थियों 12 में जब देखे तो 9 है ना? 4 से लेके पढ़ दीजिए उसको 13 तक। पहला कुरिन्थियों 12 का 4 से 13। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर एक का प्रभाव उत्पन्न करता है। परंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। पहला कौन सा? बुद्धि की बातें। और दूसरे को उसी प्रकार उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की अन्य भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। 9, ये 9 तरह के वरदान आपके अंदर काम करने चाहिए। लोग एक ही वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु चंगाई का वरदान दे दे। असल में वरदान है पवित्र आत्मा। आपने वो पी लिया, बाकी गुण साथ में काम करेंगे। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा पीना। और आगे लिखा है वो जिसको जैसा चाहे वैसा बांट देता है। तो दिक्कत नहीं आपके पास क्या नहीं। अगर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर सारे फलों के गुण और वरदान सब आपके अंदर काम करने चाहिए। आपके अंदर सब कुछ काम करना चाहिए। पी लो उसको, पी जाओ उसको, पूरी तरह से पी जाओ। प्रकाशित वाक्य 22 का 17। आत्मा और दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। आमीन। प्रभु भी कहता है, दुल्हन भी कहती है कि आ, है ना? आत्मा भी कहती है कि आ। जिसको चाहिए जीवन का जल सेत में फ्री में ले जाए तो ले लीजिए। सेत में आपको पूरा दिया है परमेश्वर ने, आपको पूरा दिया है। ये सारे के सारे वरदान पवित्र आत्मा काम करता है कि नहीं?
तो आपको परमेश्वर ने काट के दिया, ये ले भविष्यवाणी का ले, पकड़ पकड़ ये चंगाई वाले, चंगाई बस ये तुझे सामर्थ ले, ऐसा काट काट के दे रहा है क्या? नहीं। या पूरा पवित्र आत्मा मिला है आपको? पूरी तरह से मिला है ना? संपूर्ण पवित्र आत्मा पूरी तरह से आपको मिला है, तो ये सारे के सारे वरदान उसी में तो हैं। आप क्यों काट के लेना चाहते हो? हम लिमिटेड हो जाना चाहते हैं। प्रभु मुझे बस चंगाई दे दे, मुझे अन्य भाषा दे दे, हालेलुया मुझे मिल गई, प्रभु धन्यवाद, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, घर जाके बोलता रहे। क्योंकि मार्केट में बोलेंगे तो लोग तो पागल खाने ले जाएंगे ना। मार्केट में क्या चाहिए? मार्केट में चाहिए चंगाई का, सामर्थ का काम। कोई भाई सामने से आ रहा है जिससे चला नहीं जा रहा है, उसके घुटनों में दर्द है, आप उसके सामने खड़े होकर बोले तुझे चंगा करूं क्या? आमीन। और वो चल क्या रहा, घुटने खराब, उसको बोलो अन्य भाषा बोलूं क्या? वो बोलेगा पागल। पागल ही तो कहेगा। पौलुस कह रहे हैं पागल समझेंगे लोग तो। सब मिलकर अन्य भाषा बोल रहे, कोई नया आदमी अंदर आ गया तो वो टेंशन में आ जाएगा। ठीक भी है सारे, ठीक भी है, क्या हो गया इनको? क्योंकि जब पहली बार बोली सबने क्या कहा? दारू पी रखी इन्होंने तो, ये तो नशे में सुबह सुबह पी ली, पता नहीं क्या 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 बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने सामर्थ्य के काम करने दिखाए, शुरू किए, तब लोगों ने कहा ये तो मसीह के जैसे हैं, ये तो मसीही हैं। तो पवित्र आत्मा पूरी तरह से आपके अंदर है तो वो सारे काम करेगा। क्यों उसको आप रोक देना चाहते हैं? पूरा पी लो। सेब खाया, आप सेब खा के ये नहीं कह सकते देख भाई प्रोटीन नहीं देना मुझे, मेरे पहले ज्यादा है, मुझे खाली कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर देना, प्रोटीन नहीं देना। ऐसा होगा क्या? नहीं। ऐसा नहीं होगा। आपने सेब खाया है तो जो कुछ उसके अंदर है आप में काम करेगा। तो आप पवित्र आत्मा को कैसे कह सकते हैं आ तो जा पर चंगाई देना बस? ऐसा नहीं है। उसको पी लो, पूरा पी लो, वो आप में काम करेगा, पूरा काम करेगा। खाली अन्य भाषा के लिए नहीं, खाली चंगाई के लिए नहीं, सिर्फ अन्य भाषा के अर्थ के लिए नहीं, आत्मा की परख के लिए नहीं, वो हर एक चीज के लिए काम करेगा, हर एक चीज के लिए। और आप शुरू करें कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर सबसे पहले तो विश्वास वाला काम शुरू कर, ताकि मैं विश्वास तो कर पाऊं कि ये है ना। वहां से शुरू कर, वहां से शुरू कर। चौथी और आखिरी बात, एक बार पढ़िए 7:37 जो हमने शुरू किया था। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और सबसे पिए। पहली चीज क्या? प्यासा हो, दूसरा मेरे पास आए, और तीसरा पिए। आगे जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये चौथी बात, जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये चौथी बात। जो मुझ पर विश्वास करेगा, इससे यीशु मसीह की मुराद क्या है? आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि उसके बारे में जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, उन सारी बातों पर हम विश्वास करें। एक दो बातों पर नहीं, सारी बातों पर जो पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में लिखी हैं, हम विश्वास करें। सारी बातों, एक दो पर नहीं। यीशु परमेश्वर का बेटा किस तरह से जमीन पे आया, कैसे मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, मेरे लिए क्या किया, जमाने के लिए क्या किया, आज की तारीख में क्या कर रहा है, आने वाले समय में क्या करेगा, अनंत जीवन के लिए वो क्या करेगा, सारी बातें हमें पता होनी चाहिए और हर एक बात पर हमारा विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह पर पूरा विश्वास, आदि से लेके अंत तक और अंत से लेके अनंत तक।
पूरा विश्वास यीशु पे, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा वैसा हमारा उस पर पूरा यकीन होना चाहिए। जब हम पूरे सुसमाचार को मानना शुरू करते हैं, उस पर चलना शुरू करते हैं, तब ये काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। सुसमाचार के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये मालूम है? सुसमाचार में परमेश्वर की सामर्थ्य है, और वो सुसमाचार को समझना ही है अपने आप में एक कमाल है। लोगों को सुसमाचार ही समझ में नहीं आता। सुसमाचार यीशु मसीह की पूरी खुशखबरी है जो बाप ने जमीन के पापियों को सुनाई है। यीशु वो खुशखबरी है, और वो पूरी खुशखबरी सुनने का भी टाइम नहीं हमारे पास। परमेश्वर के वचन से हम उस पूरी खुशखबरी को सुन भी नहीं पाते, आधी अधूरी सुन के ही उबासी आने लगती है। उसके बाद कहते बहुत हो गया, और अगले दिन जब दोबारा सुनने जाते तो पहले वाली याद नहीं रहती। फिर हम कहते हैं वो पहले वाला पता नहीं क्या था, भूल गया मैं, मतलब पढ़ा तो था लेकिन चेते में भूल गया। हाँ जी, स्किप कर दिया गया, है ही नहीं, वो शीट ब्लैंक हो गई, ऐसी स्याही से लिखा जो उड़ जाती। यीशु मसीह का पूरा सुसमाचार समझ लेना, उसमें सामर्थ है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ। इसलिए यीशु मसीह कहता है मत्ती 22:29 में कि तुम पवित्र शास्त्र की और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसीलिए भूल में पड़े। मत्ती 22:29 कहता है इसीलिए तुम भूल में पड़े कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। पवित्र शास्त्र में जो सामर्थ्य है लोग नहीं जानते, परमेश्वर में जो सामर्थ्य है लोग नहीं जानते, वो सुसमाचार के अंदर जो सामर्थ्य है लोग नहीं जानते। बहुत बार मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं जैसे बेड पे पड़ा हूं, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई आ जाए परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए, तो पहले तो मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही होती है, लेकिन जब वो बैठा या बैठी है सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब देना शुरू करता हूं, तो धीरे 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 आवाज सही हो जाती है। उसके बाद मैं उठ के बैठ जाता हूं, फिर मैं खड़ा हो जाता हूं, फिर घूमना फिरना चाहता हूं। वचन सुनाते सुनाते चंगा हो जाता हूं। वचन में सामर्थ्य है, और ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, एक बार नहीं। अब तो आजमाई हुई बात है, अब तो आजमाई हुई बात। देखिए यूहन्ना 14:12-15। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। क्या कहता है? अगर तुम मुझ पे विश्वास करो तो जो काम मैं करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। इस बात पे हमें विश्वास ही नहीं है। हम इस बात को खत्म करने के लिए, खारिज करने के लिए अपने कारण बताते हैं। मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं चर्च नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं सही जिंदगी नहीं जी रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में पाप है, क्योंकि ये है, क्योंकि वो है। ये क्योंकि बहुत सारे हमारे पास, लेकिन यीशु मसीह ने एक भी क्योंकि वहां नहीं लिखा सिवाय एक के, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं। बस जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं। और अब तुम मेरे नाम से जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये शर्त नहीं है मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं ये करूंगा, शर्त नहीं। वो कह रहे तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे क्योंकि मैं बाप के पास जा रहा हूं। लेकिन फिर भी एक सलाह है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों को भी मानोगे।
ये बात प्रेम की है, मोहब्बत की है, कानून की नहीं। यीशु मसीह की बातें मानने के लिए प्रेम चाहिए, कानून नहीं। वो डंडा लेके नहीं मनवा रहा आज की तारीख में, नहीं मानोगे तो मारूंगा, वैसा नहीं है। मर्जी है तेरी भाई, मान ले तो अच्छी बात, न माने तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं बाप के पास, और मेरे नाम से तुम जो करोगे बड़े बड़े काम तुम कर पाओगे। यीशु मसीह को जान लेना, उसको पहचान लेना बड़ा जरूरी है, उस पर विश्वास करना जरूरी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करो तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, यीशु कहता है। और यीशु झूठ नहीं बोलता, वो जो कहता है सच कहता है, सच के सिवाय कुछ नहीं कहता है। मत्ती 28:20 में लिखा है, और देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वायदा किया उसने। जान लीजिए उसको, पहचान लीजिए क्या क्या कहता है वो हमारे लिए। और मरकुस 16:15 से 20 तक, और उन्होंने निकलकर सारी सृष्टि में, वहां पे वो भेज रहा उनको, जाओ सारी सृष्टि में सुसमाचार प्रचार करो, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और मुझ पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। देखिए 15 से पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जी, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। 20 तक पढ़ दीजिए। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और अब यीशु तो चला गया ये बात कह के उनको, और साथ में क्या कहता है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और बादलों में चला गया। मतलब क्या हुआ, साथ रहेगा कि चला जाएगा? तो चला तो गया वो। उन्होंने अपनी सहायक हाँ जी, भेजा। पढ़िए आगे। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। आमीन। यीशु उठा लिया गया, लेकिन वो जो पवित्र आत्मा जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जब उतरा तो वो यीशु मसीह के जैसा अब साथ में है। यीशु कहता मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? अगर यीशु मसीह शरीर में जमीन पे आज भी होता, पवित्र आत्मा ना उतरा होता, यीशु ही होता, तो क्या यीशु मसीह एक ही समय में सब जगह पे मौजूद हो सकता था? यीशु फिर कहां पे होता? अगर ना उठाया जाता तो कहां होता? मेरा ख्याल जहाज में ही होता। उसको जहाज कभी लैंड ही नहीं करता, क्योंकि अमेरिका वाले कह रहे प्रभु आ, वो अमेरिका जा रहा है, जापान वाले कह रहे जापान, हाँ वो इधर जा रहा है, फिर इंडिया वाले कह रहे प्रभु आ, प्रभु इधर आ रहा है, रशिया वाले कह रहे इधर आ, उधर जा रहा है, चाइना वाले, जापान, रशिया, अमेरिका, वो जहाज में ही रहता, किधर भी पहुंच नहीं पाता, क्योंकि शरीर में होता। इसलिए उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, क्योंकि दो काम होंगे, एक मैं जाके तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, वापस लेने आऊंगा, और दूसरा सहायक, एक ऐसा सहायक भेज दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। अब पवित्र आत्मा पूरी तरह से पृथ्वी के ऊपर मंडलाता है, एक ही टाइम पे, सब जगह पे, एक ही टाइम पे सब जगह पे, जहां मर्जी पुकार लो वही है। घर पे पुकार लो, घर में है, चर्च में पुकार लो, चर्च में है, रशिया में पुकार लो, रशिया में है, चाइना में पुकार लो, चाइना में, एक ही टाइम पे 80 करोड़ लोग पुकार रहे हैं, 80 करोड़ के साथ। आमीन। एक ही समय पे, जैसा हवा सब जगह एक ही टाइम पे है ना, सब सांस ले रहे हैं, 800 करोड़ आदमी एक ही टाइम पे सांस ले रहे हैं, हवा सब जगह है, ऐसा ही पवित्र आत्मा सब जगह है, मंडरा तो सब पे रहा है, काम उनमें करता है जो उसको करने देते हैं, जो वचन को स्वीकार करते हैं, काम उनमें करता
है तो चोर उचक्के लुटेरे वेश्याओं के ऊपर भी, लेकिन वह काम क्यों नहीं कर रहा? पृथ्वी बेडौल सुनसान अंधेरे में डूबी, आत्मा मंडलाता था लेकिन काम कुछ नहीं होता था। वचन आया तो रोशनी हो गई। बेडौल सुनसान जमीन खूबसूरत जमीन में बदल गई। हमारे साथ भी वैसा ही है। जब हम वचन को स्वीकार कर लेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। बेडौल सुनसान जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, पहले जैसा कुछ ना रहेगा। अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है नई सृष्टि है। देखो सब कुछ नया हो गया, पुरानी बातें बीत गई, अब पुराना कुछ नहीं, सब नया हो गया, सृष्टि नई हो गई। अब बेडौल सुनसान नहीं है, खूबसूरत है, रोशनी से भरी, परमेश्वर के अनुग्रह से भरी। आमीन। और देखिए लूका 24 का 49 49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में रहो, ठहरे रहो। लूका 24:49। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु कहता है जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ ना पाओ रुके रहना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ेंगे वहां पे यही है, रुके रहना। जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तब पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरे। तो वो सामर्थ पाने के लिए ठहरे रहिए। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, और जो कोई भी उसकी आज्ञाओं में रहेगा पवित्र आत्मा जरूर पाएगा। आमीन। प्रेरितों के काम 5 का 32। प्रेरितों 5:32। हम इन बातों की गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आमीन। हम गवाह हैं इस बात के, और पवित्र आत्मा भी जो उसने उनको दिया है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो आज मैं यही 4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था पवित्र आत्मा के बारे में। यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा का अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, प्रभु है, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये गवाही देता है, भविष्यवाणी करता है, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में ये 4 बातें आज हमसे कह रहा है। ये 4 शर्तें हमारे सामने रखता है। पहला है प्यास होना जरूरी है। कोई प्यासा हो तो दूसरी शर्त है मेरे पास आए। जो प्यासा हो मेरे पास आए, और तीसरी शर्त है कि आके पिए। और चौथी बात है कि मुझ पर वैसा विश्वास रखे जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। हम अपने हिसाब से विश्वास रखते हैं प्रभु पे, हम विश्वास ना अपने अंदाज में रखते। यीशु कह रहे तुम्हारे अंदाज में नहीं, उस तरह से मुझ पे विश्वास रखो जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, वैसा मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर दूंगा। आमीन। सो इस चीज को यहां छोड़ के नहीं जाना, इसको रख लीजिए अपने अंदर। और ये साल खत्म होने से पहले ये साल मैंने बड़ा लंबा टाइम दे दिया आपको, वैसे तो होना चाहिए कि आज का ये दिन खत्म होने से पहले बड़ा लंबा टाइम दे रहा हूं। ये साल खत्म होने से पहले पवित्र आत्मा का ये वरदान, ये आशीष, ये रहमत, ये अनुग्रह पूरी तरह से आपके अंदर काम करना शुरू करें। आमीन। आमीन। आप में प्यास होनी चाहिए, आप यीशु के पास आओ, यीशु में से पियो और यीशु पर वैसा विश्वास करो जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, और प्रभु अनुग्रह करेगा। आमीन।